हेलो गाइस, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू। तो यार ये क्वेश्चन भी जो है 15 नंबर का आ सकता है विथ क्लिनिकल। तो यार आइए स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने के पहले हमारे टेलीग्राम चैनल की लिंक डिस्क्रिप्शन में दी हुई है, आप उसको जाके क्लिक करके ज्वाइन कर सकते हैं। तो स्टार्ट करते हैं। यार तो ऊपर से अल्नर नर्व का मैं बता दूं तो ये म्यूजिशियन नर्व होती है। क्यों होती है? ये मैक्सिमम मसल्स ऑफ हमारे हैंड हैंड को सप्लाई करती है। तो उससे क्या होता है कि इजी मूवमेंट्स में हेल्प होती है। दैट्स व्हाट म्यूजिशियंस डू विथ देयर हैंड, विथ देयर डिजिट्स दे प्ले द इंस्ट्रूमेंट, और इसलिए इसको म्यूजिशियन नर्व भी कहा जाता है। अगली बात करें तो यार अगर देखें तो ये जो है हमारी, ये मीडियल टू एक्सिलरी आर्टरी होती है। एक्सिलरी आर्टरी का भी थर्ड पार्ट। देन बात करते हैं आगे। तो ये आगे जाके क्या होता है, मीडियल इंटरमस्कुलर सेप्टम को पियर्स करती है। उसको पियर्स करने के बाद फाइनली जो है मिड आर्म में देन ये चली जाती है पोस्टीरियर कंपार्टमेंट में। पोस्टीरियर कंपार्टमेंट में एल्बो में जाके जो होता है हमारा एल्बो के ये मीडियल कॉन्डाइल जो ह्यूमरस का होता है वहाँ पे ग्रूव में घुस जाती है। ठीक है, वहाँ पे घुसने के बाद इसको हम इजीली पाल्पेट वहाँ से कर सकते हैं। ठीक है, इसको हम कहते हैं क्यूबाइटल टनल। देन आगे जाके क्या होता है, देन ये आगे जाती है, सप्लाई करती है वेरियस मसल्स को। किसके बीच में से जाती है? बिटवीन द हेड्स ऑफ फ्लेक्सर कार्पी अल्नारिस। ये वही मसल है जो हमारी मीडियन नर्व सप्लाई नहीं कर पाई थी। देन ये आगे जाके फर्दर ब्रांचेस देती है दैट मतलब सप्लाइज वेरियस मसल्स ऑफ आवर पाम या हैंड बोल सकते हो। एंड देन फाइनली इसका कोर्स खत्म हो जाता है। तो यार इन्हीं सब बातों को आओ एक पैटर्न से पढ़ते हैं, एक टोन में पढ़ते हैं। ठीक है, तो ये जो है राइजेस फ्रॉम मीडियल कॉर्ड। ठीक है, ऑल्सो रिसीव्स कॉन्ट्रीब्यूशंस फ्रॉम वेंट्रल रेमस ऑफ C7। तो यार ये जो मेनली है C8 और T1 से होती है। ठीक है, इसकी रूट वैल्यू C8 हमें पता है मीडियल कॉर्ड काइट से बनती है, एंटीरियर डिवीजन ऑफ हमारा पोस्टीरियर कॉर्ड। अगर आपको ब्रेकियल प्लेक्सस का रिवीजन करना है तो यू कैन जस्ट गो एंड क्लिक ऑन प्लेलिस्ट। देन इट इज़ मीडियल टू एक्सिलरी आर्टरी थर्ड पार्ट। सेकेंड थिंग जो मैं बताना चाहूँगा, ये एक्सिलरी आर्टरी एंड वीन के बीच में होती है। आप देख सकते हैं ये है एक्सिलरी आर्टरी, दिस इज एक्सिलरी वीन, और इन दोनों के बीच में हमारी अल्नार नर्व। ठीक है, देन बात करते हैं आर्म के बारे में। आर्म में आते ही साथ क्या होता है, ये रन्स मीडियली टू ब्रेकियल आर्टरी, जस्ट जैसे यहाँ पे चल रही है बेचारी सीधी सरल। ठीक है, देन लेकिन सीधा सरल थोड़ा जल्दी बोल लिया हमने। मिड आर्म में आते साथ ही ये पियर्स कर जाएगा हमारा मीडियल इंटरमस्कुलर सेप्टम टू एंटर, ठीक है, पोस्टीरियर कंपार्टमेंट ऑफ आर्म। ठीक है, देन क्या होता है, इट गोज ऑन द बैक ऑफ द मीडियल एपिकॉन्डाइल ऑफ द ह्यूमरस एंड लॉज्ड इनटू अ ग्रूव एंड कैन बी पाल्पेटेड हियर। ठीक है, जो मैंने बताया था कि एल्बो के वहाँ पे मिडिल कॉन्डाइल के बीच में घुस जाती है एंड देन फाइनली यहाँ से पाल्पेट कर सकते हैं। अब इसको क्या होता है, फिर ग्रूव जो है कन्वर्टेड हो जाता है इनटू अ टनल दैट इज नोन एज क्यूबाइटल टनल, जो मैं बता चुका हूँ। ये कैसे बनता है, एक फाइब्रस बैंड होता है जो कि मिडिल कॉन्डाइल और हमारे ओलेक्रोनॉन प्रोसेस को जोड़ता है। ठीक है, इस कारण से क्या होता है कि एक टनल बन जाता है। ऑब्वियसली यही होता है टनल में, ऊपर से चारों तरफ तीनों तरफ से वॉल रहती है और नीचे से सड़क रहती है ऑब्वियसली। तो हम जाते हैं तो एकदम गुफा टाइप लगता है। दैट्स व्हाट इट्स हैपनिंग है। फिर हमारे जो जैसे हमारी मीडियन नर्व थी वहाँ पे कोई ब्रांचेस नहीं थी एक्सिला एंड आर्म पार्ट में, यहाँ पे भी कोई ब्रांच नहीं है। देन बात करते हैं फोर आर्म की। तो फोर आर्म में क्या होता है, जैसे ये फोर आर्म में आती है, ठीक है, तो पास करती है बिटवीन द टू हेड ऑफ फ्लेक्सर कार्पी अल्नारिस। देन क्या होता है, इन अपर वन थर्ड, तो भाई ये शुरू के एक तिहाई पार्ट में फ्लेक्सर कार्पी अल्नारिस के बहुत सीधी रहती है, सीधे सीधे नीचे आती है, कुछ नहीं कहती है, जस्ट वर्टिकली डाउनवर्ड्स मूवमेंट होता है। बट बाद के जो टू थर्ड हिस्सा है उसमें ये लेटरली निकल आती है सुपरफिशियली FCU के, और लेटरली लाई करती है FCU के। ठीक है, अब क्या हो रहा है कि अल्नर आर्टरी एंड नर्व, ठीक है, डिसेंड टुगेदर यहाँ तक, कहाँ तक, अपर वन थर्ड तक। आर्टरी बीइंग ऑन लेटरल साइड, आर्टरी कहाँ रहती है, लेटरल साइड में लाई करती है। मतलब वही बात हो गई कि अगेन ये मीडियल है आर्टरी के। याद रखना मीडियन नर्व जो थी वो लेटरल थी शुरू में, बाद में वो हो गई थी मीडियल, लेकिन इसका जो है ये शुरू से मीडियल ही है। ठीक है,
अब हम देख सकते हैं दो मसल्स को यहाँ पे, एक हमारा फ्लेक्सर कार्पे अल्नारिस और ये दूसरा हमारा फ्लेक्सर डिजिटोरम प्रोफंडस। फ्लेक्सर डिजिटोरम प्रोफंडस को हमारा मीडियन नर्व भी सप्लाई कर रहा था, अल्नार नर्व भी सप्लाई कर रहा है, लेकिन फ्लेक्सर कार्पी अल्नारिस से आप याद रखना कि हमेशा इसको एक ही बस नर्व सप्लाई करेगी, दैट इज ओनली एंड ओनली अल्नार नर्व। फिर अब देखते हैं 3 ब्रांचेस इसकी जो निकलती हैं फोर आर्म में। पहली ब्रांचेस प्रॉक्सिमल फोर आर्म में निकलती है कौन सी, मस्कुलर ब्रांचेस, जो कि हम बता चुके हैं FCU में एंड FDP में। देन नेक्स्ट इन मिड फोर आर्म पाल्मर क्यूटेनियस ब्रांच देती है, जो कि हम देख सकते हैं, जो क्या करती है, मीडियल हाफ ऑफ पाल्मर स्किन को सप्लाई करती है। और इन डिस्टल फोर आर्म में, सॉरी ये फोर आर्म मैंने लिख दिया, डॉर्सल क्यूटेनियस ब्रांच होती है। ये क्या करती है, डॉर्सल क्यूटेनियस ब्रांच जो है हमारी स्किन ऑफ मीडियल साइड ऑफ डॉर्सम ऑफ हैंड एंड मीडियल 1/2 डिजिट्स को सप्लाई करती है, 1 एंड ये हाफ इसको सप्लाई करती है। ठीक है, याद है ना, थंब वाली साइड हमेशा लिटिल होती है, लिटिल फिंगर वाली साइड मीडियल होती है। देन नेक्स्ट बात करें तो यार अब क्या होता है यहाँ पे, जब ये यहाँ पे आती है दिस पॉइंट, ये जो आप पॉइंट देख रहे हो ये पिसिपॉम के लेवल का माना जाता है। यहाँ पे आके ये 2 ब्रांचेस में डिवाइड करती है, सुपरफिशियल टर्मिनल ब्रांचेस एंड डॉर्सल टर्मिनल ब्रांचेस। वहाँ पे क्या थी, लेटरल डिवीजन एंड मीडियल डिवीजन, है ना। लेटरल डिवीजन सप्लाई कर रहा था मीडियल नर्व में हमारा थेना मसल्स को, एंड मीडियल वाला हमारे कुछ और मसल्स को सप्लाई कर रहा था। तो अब हम आगे बढ़ते हैं, है ना। तो आगे बढ़ेंगे तो यार देखते हैं क्या कि जो ये वाली मसल है सुपरफिशियल टर्मिनल ब्रांच वाली, वो हमारी केवल एक मसल को सप्लाई करेगी, डेट इज पाल्मारिस ब्रेविस। ओके, ये याद रखना, पाल्मारिस ब्रेविस। ऑन द अदर हैंड हमारी जो डॉर्सल वाली ब्रांच है वो कई सारे मसल्स को सप्लाई कर रही है। पहले तो रिस्ट जॉइंट को, देन हमारे जितने भी मसल्स हैं, ठीक है, हाथ के लगभग सभी को, फ्लेक्सर डिजिटी मिनिमी, एब्डक्टर डिजिटी मिनिमी, अपोनेंस डिजिटी मिनिमी। देन यहाँ पे एब्डक्टर पॉलिसिस ब्रेविस, फ्लेक्सर पॉलिसिस ब्रेविस। वहाँ पे हमने पढ़ा था मीडियन नर्व में फर्स्ट एंड सेकंड लंब्रिकल्स को सप्लाई हो रहा था, तो यहाँ पे थर्ड एंड फोर्थ को हो गया, एंड थर्ड एंड फोर्थ पाल्मर इंट्रोसियाई को भी ये सप्लाई कर रहा है। ठीक है, तो अब यहाँ पे वही चीज़ें लिखी हुई हैं। एट पिसिफॉर्म 2 में डिवाइड होता है, एक पाल्मरिस ब्रेविस को देती है, तो ऑल मसल्स सोन, मतलब ये सारे जो मसल्स दिखाए गए हैं वो। देन यहाँ पे हम पढ़ लेते हैं कि एंट्री कैसे होती है इसकी। ये एंटर करती है हैंड में बाय पासिंग सुपरफिशियली टू फ्लेक्सर रेटिनाकुलम एंड लेटरल टू पिसिफॉर्म। ठीक है, कवर्ड बाय फेशियल बैंड, स्पेस अंदर विच इज कॉल्ड एज अल्नार टनल। मतलब अल्नार नर्व के अंदर हमने 2 टनल पढ़ ली, कौन सी, क्यूबाइटल टनल एंड सेकेंड वॉज हमारी अल्नार टनल। अब फनी बोन की बात करते हैं। फनी बोन क्यों कहते हैं और इसको, क्योंकि इससे क्या होता है कि हमारे जब एल्बो में कुछ भी लगता है हार्ड थिंग से तो हमें एकदम से सेंसेशन होता है, टिंगलिंग सेंसेशन, तो इस कारण से इसको फनी बोन कहा जाता है। तो यार अगर आपको मसल्स पढ़ने में दिक्कत आ रही है अपर लिम्ब के, तो वीडियो जो डली हुई है प्लेलिस्ट में अपर लिम्ब की पूरी मसल्स को बताया गया है, उसमें आप जाके देख सकते हो। तो यार अपन नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलते हैं कल, या फिर जब आप देखेंगे इस वीडियो को तब। थैंक यू फॉर वॉचिंग।